जो सनातन पूजा पद्धति है, तो हम देखते हैं कि हम पीपल की भी पूजा करते हाँ, हैं, तुलसी की भी करते हैं, फिर हम पर्वत की भी पूजा करते हैं गोवर्धन के तौर पर, नदियों की तो करते ही हैं, गंगा हुँ, से लेकर नर्मदा हर जगह। और इस तरीके से इस पूरे नेचर में, प्रकृति में जो-जो विद्यमान है, हुँ, चाहे वो एक कंकड़ हो या विशाल वटवृक्ष हो, पर्वत हो, हिमालय हो, हम सबकी पूजा करते हैं। हुँ, हुँ। तो ये यहाँ पर मुझे समझना है कि हम सनातन में परमात्मा की पूजा करते हैं या प्रकृति को ही परमात्मा मानते हाँ, ये हैं? प्रश्न है आपका, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मतलब ये लोग बहुत प्रश्न करते हैं और ये भी बहुत पुराना प्रश्न है। अधिकतर लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि सनातन धर्म में उपासना होती किसकी है? हुँ, क्या प्रकृति की होती कि परमात्मा की? क्योंकि जनरली देखने में तो ये लगता है कि भई हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर वही व्यक्ति कहता है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं पर आप खड़े कहाँ हो? कहीं वृक्ष के पास खड़े हो, हाँ, कहीं मूर्ति के पास खड़े हो, तो कहीं किसी नदी के पास खड़े हो, तो कहीं गाय के पास खड़े हाँ, हो। तो देखने में तो लगता ही नहीं कि सर्प आप की भी हाँ, पूजा सर्प करते की भी हैं। कर रहे हैं, है ना? तो देखने में तो लगता ही नहीं है कि यार आप मतलब परमात्मा की उपासना कर रहे हो। कभी लगता है कि आप गाय की उपासना कर रहे हो, कभी लगता है आप सर्प की कर रहे हो, कभी लगता है आप नदियों की कर रहे हैं, कभी पर्वत की कर रहे हैं। मतलब देखने से लगता है कि टोटल आप नेचर की उपासना कर रहे हो। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे वही कहा कि सनातन का मतलब सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सनातन में जो दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। ये दृष्टि-दृष्टि पे मतलब भेद होता है। यदि आप उसको ना ऊपर-ऊपर देखोगे और देखकर ही निर्णय ले लोगे कि भाई ये उपासना प्रकृति की है, तो भाई आप फँस जाओगे। आपको देखना नहीं है, आपको सनातन को समझना है। हमने कहा ना कि आप केवल शब्दों पे ना जाएँ, शब्दों के अर्थ भी निकालें। जब हम उपासना करते हैं, तो हम करते परमात्मा की है, लेकिन माध्यम क्या होता है उस परमात्मा तक पहुँचने का? नेचर होता है माध्यम। देखिए, जैसे नेचर आपको दिख रहा है सामने, पर क्या आपको परमात्मा दिख रहा है क्या? नहीं दिख बिल्कुल रहा है। नहीं। तो आप कैसे मतलब परमात्मा को समझेंगे? तो हमको देखो शास्त्र बताता है कि वही परमात्मा इस नेचर में सर्वव्यापक है। ऐसा कोई भी कण नहीं है जो उस परमात्मा से रहित होगा। तो सब का सब जो परमात्मा है इस नेचर में जो व्यापक है, तो देखो उस हिसाब से सारा का सारा नेचर परमात्मा की ही तो मूर्ति हो गई। अर्थात परमात्मा का वाचक हो गया, अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप हो गया। जब हम नदियों की उपासना करते हैं, तो क्या हम नदी को पानी समझ के उपासना करते हैं क्या? नहीं, नहीं बिल्कुल। करते। हम क्या मानते हैं? पहले तो हम उसे देवी मानते हैं कि ये गंगा जी हैं, नर्मदा जी हैं, है ना? यमुना जी हैं। फिर दूसरा भाव हमारा क्या रहता है कि ये तो देवता या देवी-देवताओं के स्तर पे हो गया। दूसरी बात कि इस नदी में ये शुद्ध नदियाँ हैं, शुद्ध जल है और इसके कण-कण में परमात्मा का वास है। तो दूसरा भाव हमारा होता है कि ये परमात्मा का ही शरीर है। गंगा कहा ना हाँ, रामचरितमानस में कि भाई ये जो होता है ये गंगा नदी को उन्होंने क्या बोला कि ये बहता हुआ ब्रह्म ही है। एक ऐसा मेरे को चौपाई याद नहीं हुँ, आ रही, हुँ। परंतु उसका अर्थ ये है कि वो गंगा जी के लिए कहते हैं कि ये गंगा जी कोई पानी नहीं है, ये बिल्कुल मतलब सरस ब्रह्म ही बहता हुआ ब्रह्म है। तो भावना क्या है वहां पे? पानी की भावना नहीं है, वहां ब्रह्म की भावना है, भगवान की भावना है। इसी तरह से जब हम मूर्ति की उपासना करते हैं, तो क्या हम क्या पत्थरों की उपासना करते हैं क्या? पत्थर की उपासना नहीं करते। हम क्या मान के उपासना करते हैं कि इस मूर्ति में साक्षात भगवान विराजे हैं। अर्थात कण-कण में यदि भगवान विराजा है तो वो मूर्ति में ही विराजित है। फिर हम जब गाय की पूजा करते हैं तो क्या मान के करते हैं कि इस गाय के अंदर 33 कोटि देवी-देवता विराजित हैं और भगवान श्री कृष्ण की ये प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप माना है, तो ये साक्षात भगवान ही है और उसकी भौतिक उपयोगिता तो है ही कि हम भाई उससे हमको दूध मिलता है, गोबर मिलता है, तो उससे वातावरण की शुद्धियाँ भी होती हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन परमात्म दृष्टि से हम क्या मानते हैं कि गाय परमात्म स्वरूप है। नहीं तो आज हम गाय की आरती उतारते हैं, तो गाय को थोड़ी ना पता होता है कि कोई मेरी पूजा कर हुँ, रहा है। आप देखिए ना, तो अब हिंदू या सनातन धर्म इतना मूर्ख थोड़ी ना है कि जो ये समझता नहीं है कि भाई गाय को थोड़ी ना पता है कि भाई ये भाई परमात्मा है। गाय को तो यही समझ में आता है कि मैं गाय हूँ हुँ। और वो भी सोचती होगी कि यार ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है। हिंदू क्या भाव समझ के गाय की उपासना करता है कि इसके अंदर देवी देवताओं का निवास है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। हिंदू मूर्ख नहीं है जो ये समझता है कि ये पत्थर की मैं उपासना करूं। भाई पत्थर की क्यों उपासना करेगा? उसको भी पता है ना कि लिविंग थिंग क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग क्या होती है। उसको भी मालूम है कि पत्थर को सुनाई नहीं देता, परंतु क्यों उपासना करता है? क्योंकि उसके अंदर व्यापक परमात्मा सुनता है। तो भाई बोले कि भाई मूर्ति क्यों बनाए? एक सहारा चाहिए, है ना? कोई भी चीज होती है परमात्मा के पहुंचने के लिए एक सीढ़ी होती है।
भाई आप यदि कोई भी अध्यात्म का शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, शब्द ही तो होते हैं, और वो शब्द क्या होते हैं, एक साधन होते हैं जो कि परमात्मा के बारे में बताते हैं, आपको पहुंचाते हैं। तो ये शब्द भी तो भगवान की मूर्ति हो गई जिसने आपको परमात्मा तक पहुंचाया। तो उसी प्रकार प्रकृति के जितने भी साधन हैं, चाहे वो गाय हो, गंगा हो, या मंत्र हो जिसको हम गायत्री कहते हैं, भगवान गणेश हो, इस तरह से, या पत्थर हो, या कण कण कुछ भी हो, उस सब की उपासना परमात्मा की उपासना है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ उपासना भावना प्रधान है। यदि मैं आप में भी परमात्मा की भावना कर लूँ ना, तो फिर मैं आपके रूप में भी हाँ, परमात्मा की करते ही उपासना हैं कर लोग। रहा हूँ। मैं उस समय ये नहीं कहूँगा कि मोहन जी मैं आपको मतलब उपासना कर रहा हूँ, मैं तो परमात्मा ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप में परमात्मा दिखता है। भाई दिखने की दृष्टि है नहीं, ना। ऐसा एक वाकया भी आता है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने यही प्रश्न पूछा था कि आप मूर्ति की उपासना क्यों करते हाँ, हैं? हाँ, हाँ। भगवान तो मूर्ति नहीं है, हाँ, हाँ। भगवान तो कोई और है। हुँ। तो उन्होंने क्या किया, कमरे में जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा था उनके पिताजी की एक फोटो लगी हुई हुँ, थी, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर कीचड़ पड़ा था। तो हाँ, स्वामी हाँ। विवेकानंद जी ने कीचड़ ऐसे उठाया और हाँ। सीधे तस्वीर पर फेंक दिया। हाँ, तो वो हाँ। जो व्यक्ति था वो आग बबूला हो गया। उसने बोला कि आप मेरे पिताजी की हुँ। फोटो पर हाँ, हाँ। कीचड़ उछाल रहे हो। तो हाँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हुँ। भाई आपके पिता पे थोड़ी उछाल रहा हूँ, हाँ, ये तो हाँ। फोटो पे उछाल रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो फिर आप यहाँ पर तो क्रोधित क्यों हो रहे देखिए ना हैं? उनके क्रोध का क्या कारण था कि कहीं न कहीं उस फ़ोटो में उसका क्या भाव भाव था है, कि पिता वो का उसके भाव है, पिताजी हैं। फ़ोटो उसको ही पता है कि ये फ़ोटो फोटो क्या, एक है। कागज़ है ना? और आकृति बनी है, वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो उसको नॉन लिविंग नहीं मान रहा, वो मान रहा है कि मेरे भाव। पिताजी हैं, भाव है। तो ये भाव समझा उसने तब वो क्रोध किया। वही यहाँ पे कहना है कि हम क्या समझते हैं, भावना पैदा करते हैं। हम पत्थर की मूर्ति को पत्थर नहीं मानते, उसमें हमारा हम भगवान की भगवान भावना, हम मानते हैं। भगवान मानते हैं। नदियों को भगवान मानते हैं, और हम तो ये भी मानते हैं कि भगवान एक है, लेकिन उस एक भगवान के स्वरूप अनेक है। वही भगवान गंगा नदी के रूप में है, वही भगवान यमुना नदी के रूप में है, वही गाय के रूप में, वही मूर्ति के रूप, मानो तो भाई कहते हैं ना, शंकर नहीं मानो तो कंकड़। वही बात है कि आपको दर्शन, आपकी दृष्टि कैसी है। इसलिए हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि मतलब ज्ञान की दृष्टि, कि जो चीजों में भी मतलब परमात्मा को देख ले, जो पदार्थ में भी परमात्मा के दर्शन कर ले। नहीं तो पदार्थ तो पदार्थ है। और दूसरी बात ये भी होती है ना कि भाई जो प्रकृति है उसे भी ये कहा जाता है कि भाई भगवान की ही तो वो शक्ति है, नेचर। तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान से अलग है, तो शक्ति के रूप में भी वो परमात्मा स्वरूप है। तो हर प्रकार से जब हम प्रकृति की उपासना करते हैं तो वो परमात्मा की उपासना है। और हम पूर्ण स्वरूप हाँ, प्रकृति है। और हम समझ के भी उपासना जो करते हैं तो परमात्मा हाँ, ही हम समझ हम के। नदी मान हाँ, के नहीं जब हम करते, हम सूर्य पत्थर मान के को नहीं जल करते हैं। चढ़ाते हैं तो हम सूर्य नारायण मान के जल चढ़ाते हैं। हम ये नहीं समझते कि प्रकाश देने ये वाला कोई सूर्य बस अग्नि है। का गोला है। हाँ, आप उसको ये कह सकते हैं कि एक भौतिकी इसका वो है, असर है कि जल चढ़ाएँगे तो उससे जो प्रकाश हमारे अंदर ठीक है, आएगा वो तो हमको दूसरी बातें हैं। शारीरिक लाभ होगा, वो एक अलग मैटर है, उसके लिए विज्ञान अनुसंधान कर सकता है या किया होगा। लेकिन आध्यात्मिक में तो हम ये क्या कहते हैं कि ये सूर्य सूर्य नहीं है, वो नारायण है। ये चंद्रमा चंद्र नहीं है, वो नारायण है। तो सबको हम भगवान मान के उसकी उपासना करते हैं। तो प्रकृति ना होके हम उसकी परमात्मा की हाँ, उपासना करते हैं। स्वरूप अलग-अलग हो जाते हैं, बिल्कुल। साधन अलग-अलग हो जाते साधन हैं। साधन ही तो है। हाँ, देखिए यहाँ पे साधन ही तो, आप शास्त्र पढ़ेंगे वो साधन है, गुरु आपको बताएगा वो साधन है, मूर्ति वो साधन है, नदियाँ सब तो साधन होता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधन चाहिए ना। आपको नदी पार करना तो नदी पार करने के लिए नाव चाहिए। भाई नाव साधन है, फिर नदी जब पार आप पहुंच गए तो आपने नाव को छोड़ दिया। वैसे ही जब भगवान तक पहुंच गए तो सारे साधन अपने आप ही छूट जाते हैं, लेकिन साधन तो चाहिए ही चाहिए होंगे।